जिंदगी लालच से भरी है। नए नए गैजेट्स, विदेश घूमना, फटाफट मजे, ये सब मन में आते हैं। और यहीं से शुरू होता है लोन, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का खेल, जो इन ख्वाहिशों को पूरा करने का वादा करते हैं। लेकिन होशियार, ये सीधे साधे दिखने वाले फाइनेंशियल टूल्स अक्सर एक खतरनाक जाल होते हैं। ये आपको फौरन खुशी का लालच देते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको फाइनेंशियली कमजोर बना सकते हैं। आसान पैसों के भ्रम में मत फंसो, असलियत जानने का समय आ गया है। कर्जा अगर सही से मैनेज नहीं किया तो हाथ से निकल सकता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्बादी भी हो सकती है। इस भ्रम को तोड़ने और अपनी फाइनेंशियल पावर वापस पाने का समय आ गया है। सही जानकारी और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल हैबिट्स से आप मुश्किलों से बच सकते हैं और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस के इस सफर पर साथ चलें। पहला कदम, डेट ट्रैप की असलियत समझना। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा, पर इसमें आपके फाइनेंसेस को आजाद या गुलाम बनाने की ताकत है। समझदारी से इस्तेमाल करो तो ये सुविधा और रिवॉर्ड्स देता है, लेकिन इसके लालच में फंस गए तो कर्ज में डूब सकते हो। प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, बल्कि उन्हें यूज करने का हमारा गलत तरीका है। स्टैटिस्टिक्स डरावने हैं। लाखों लोग क्रेडिट कार्ड डेट से जूझ रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते फीस से परेशान हैं। एवरेज क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, जिससे छोटी सी खरीदारी भी बड़ा बोझ बन जाती है। कार्ड स्वाइप करने में आसानी असली कमिटमेंट को छुपा देती है। क्रेडिट कार्ड्स हमारी इनकम का एक्सटेंशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लोन है जो महंगे पड़ सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल समझना क्रेडिट कार्ड के पहेली से निकलने के लिए जरूरी है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स बड़ी चीजों को खरीदने का आसान तरीका बताया जाता है। ऊपर से मैनेजेबल लगते हैं, पर ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं। धीरे धीरे पेमेंट करने के चक्कर में टोटल कॉस्ट छुप जाती है, जो इंटरेस्ट के साथ ओरिजिनल प्राइस से कहीं ज्यादा हो सकती है। सोचो, आपको नया फोन ईएमआई पे लेना है, 12 महीनों में पेमेंट्स करनी है। आपको लगता है मंथली इंस्टॉलमेंट तो अफोर्डेबल है, लेकिन आपको यह नहीं पता चलता कि आप इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। धीरे धीरे ये छोटी अमाउंट्स बड़ी बन जाती है और आप फोन के एक्चुअल प्राइस से ज्यादा पे कर देते हैं। ये एंडलेस ईएमआईज का साइकिल बन जाता है, जहां हम पुरानी चीजों के लिए पे करते रहते हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचता। ईएमआई लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे ये अभी जरूरी है? क्या मैं वेट करके पैसे सेव कर सकती हूँ? ईएमआई से टोटल कॉस्ट कितना होगा इंटरेस्ट के साथ? सेक्शन 4, एक्सपर्ट ओपिनियंस, फाइनेंशियल विल्डरनेस में सही राय। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दुनिया भर में डेट के डेंजर्स के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल और ईएमआई ट्रैप के बारे में। फेमस इकोनॉमिस्ट्स, पर्सनल फाइनेंस गुरुज और पॉलिसी मेकर्स फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग हैबिट्स की जरूरत बता रहे हैं। एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कर्ज अगर सही से मैनेज नहीं किया गया तो बोझ बन सकता है और लोगों को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से रोक सकता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स बजटिंग, सेविंग और अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करने पर जोर देते हैं। एक फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह है कि कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे शुरू ही ना होने दो। साफ है, लोगों को अपने फाइनेंसेस कंट्रोल करने चाहिए और डेट ट्रैप से बचना चाहिए। सेक्शन 5, मुक्ति का रास्ता, फाइनेंशियल आजादी के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अच्छी बात यह है कि डेट से छुटकारा पाने और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने में कभी देर नहीं होती। ये माइंडसेट चेंज करने और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाने से शुरू होता है। इस जर्नी में आपकी मदद के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1, बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करो, देखो कहां कम खर्च कर सकते हो और सेविंग्स और डेट रिपेमेंट के लिए पैसे अलग रखो। 2, अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करो, बड़ी चीजों के लिए सेव करो और इंपल्स बाइज से बचो। 3, डेट रिपेमेंट को प्रायोरिटी दो। अगर आप पर डेट है तो रिपेमेंट प्लान बनाओ। हाई इंटरेस्ट डेट्स को पहले पे करो। इंटरेस्ट रेट्स कम करने और पेमेंट्स आसान करने के लिए डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शंस देखो। 4, क्रेडिट कार्ड्स का समझदारी से यूज करो। इंटरेस्ट चार्जेस और लेट फीस से बचने के लिए बिल्स पूरी और समय पर पे करो। 5, खुद को एजुकेट करो। पर्सनल फाइनेंस, बजटिंग, इन्वेस्टिंग और डेट मैनेजमेंट के बारे में सीखो। सेक्शन 6, फाइनेंशियल पावर वापस पाना, आजादी की ओर एक सफर। डेट ट्रैप से निकलना कोई रेस नहीं है, यह मैराथन है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबीइंग की कमिटमेंट चाहिए। ऐसी जिंदगी इमेजिन करो जहां आप पर डेट का बोझ नहीं है,
जहां आपको अपने पैशंस फॉलो करने, फ्यूचर में इन्वेस्ट करने और मुश्किल समय से निपटने की फाइनेंशियल फ्रीडम है। यही फाइनेंशियल लिबरेशन की पावर है और ये आपके रीच में है। टेम्पटेशंस, सेटबैक्स और डाउट आएंगे। अपने गोल्स पर फोकस करो, छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो और सपोर्टिव लोगों के साथ रहो। अपनी पावर वापस पाने, डेट से आजाद होने और पॉसिबिलिटीज से भरे फ्यूचर को अपनाने का समय आ गया है। सेक्शन 7, मूवमेंट में शामिल हो। फाइनेंशियल लिटरेसी अपनाओ, फ्यूचर को बेहतर बनाओ। फाइनेंशियल लिटरेसी और एम्पावरमेंट की रेवोल्यूशन लाने का समय आ गया है। हमें पैसों के बारे में बात करने का तरीका बदलना होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़े स्टिग्मा को खत्म करना होगा और ऐसा समाज बनाना होगा जहां सबके पास इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज और टूल्स हों। ये सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिव एक्शन है। स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आवाज उठाएं, फाइनेंशियल वेलबींग को बढ़ावा देने वाले कम्युनिटी इनिशिएटिव्स सपोर्ट करें और अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें। फाइनेंशियल अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का कल्चर बनाकर हम मिलकर जिंदगियां और कम्युनिटीज बदल सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने की पावर आपके अंदर है।